नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि नेगेटिव न्यूज़ जब मार्केट में आता है और साथ में मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आता है, तो नेगेटिव न्यूज़ के दौरान हम कौन-सा ईटीएफ में बाइंग का मौका ढूँढेंगे, कौन-सा ईटीएफ में बाइंग का मौका मिल सकता है, उसके बेस करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम लोगों को दिखा है कि अभी मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ है और बहुत सारे टैरिफ को लेके बहुत सारे इतना नेगेटिव न्यूज़ है कि लास्ट टाइम पे निफ्टी के चार्ट हम देखेंगे, तो निफ्टी के चार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा एक तो गैप डाउन हुआ था, मैं डे वाइज़ कर लेता हूँ, ये वीकली वाइज़ था, तो डिवाइस करने के बाद पहले जो गैप डाउन हुआ था गैप डाउन मैं बोल रहा हूँ गैप अप किया था, ठीक है? तो मोटा-मोटी देखा जाएगा तो 1 हफ्ता पहले गैप अप किया था, उसी गैप को अभी पूरा का पूरा निफ्टी फ़िल करके अपना 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, उसके आस-पास आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप देखिए इस जगह पर जो गैप हुआ था, इस गैप को अभी निफ्टी ने फ़िल कर रहा है, ठीक है? तो पूरा का पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग इस चैनल के ऊपर ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ना कि कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करते और जो कुछ भी हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग मार्केट में भी टेलीग्राम पे मैं देता रहता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी ने गिरावट तो बहुत अच्छा खासा दिया है, 1% का गिरावट लास्ट टाइम पे दिया है और हम लोग देखा जाएगा तो अक्सर हमेशा ही आप देखिए कहीं भी मार्केट में अक्सर कहीं भी आपको मार्केट में इस तरीके से फॉल हो रहा है, अक्सर ऐसे होता है कि जब मार्केट में कोई भी खराब समय आता है तो लोग क्या होता है घबरा के बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये सेलिंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है तो अपना क्या है इन्वेस्टमेंट को बेच देता है हमेशा। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो ऐसे जो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होता है, ऐसे जो मौके होता है, इस मौके में वो अपना अच्छा खासा पोजीशन बना लेते हैं। तो अपॉर्च्युनिटी जो क्या होता है, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हमेशा ही बन जाता है और वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कब पता चलेगा? जब मार्केट गिर जाएगा, जब आपके पास कैश खत्म हो जाएगा, तब पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में एक अपॉर्च्युनिटी मिला था, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने उस जगह पर इन्वेस्ट कर नहीं पाया, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें से कौन एक 2-4 ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, जिसमें बात मतलब कुछ रिस्क भी है और कुछ में अच्छा खासा पोटेंशियल भी है, ठीक है? तो चलिए, आगे शुरू करते हैं, कौन-सा कौन-सा ईटीएफ है, क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे ख़ास चीज़ है कि हम लोग ये समझते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ का जो मार्केट पे असर होता है, तो नेगेटिव न्यूज़ जो होता है, उसका तो मार्केट में कभी न कहीं कुछ न कुछ असर तो ऑलरेडी होते रहता है। चाहे इधर देखिए, जहाँ-जहाँ रेट आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा ही नेगेटिव का असर मार्केट में होता है और वो हमेशा नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है? तो जब कोई भी मतलब ग्लोबल इश्यू हो, चाहे इससे पहले भी हमने देखा होगा कि मार्केट में कितना बड़ा-बड़ा रिकवर हुआ है, इतना गिरावट के बाद भी मार्केट ने बहुत अच्छा खासा रिकवर किया है। तो इसको मैं वीकली वाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम के साथ हमें और भी समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? तो मार्केट में बहुत सारे गिरावट हुआ है, कोविड जैसा इतना महामारी आया, उसमें भी मार्केट गिरावट हुआ। उसके साथ-साथ मार्केट गिरावट होने के बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। तो कोविड का टाइम कितना गिरा था, उसके बाद इतना बढ़िया रैली हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा साइडवेज़ हुआ था, ठीक है? उसके बाद फिर से रैली। ये मार्केट का नीति जो है यही है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, देखिए जब भी कोई ग्लोबल इश्यू हो, चाहे आप इस जगह पर देखिए, जब यूक्रेन का वॉर हो रहा था, आपको ये पोजीशन दिखाई देगा, इधर भी एक गिरावट हुआ था, अभी का टाइम पे जो आँखों के सामने दिखाई दे रहा है, उसको हमें देखना है। तो डोमेस्टिक लेवल पे खराब समय आता है, जिससे क्या होता है, मार्केट का पूरा ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल सब टेंशन में हो जाता है। तो ऐसे इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन होगा, तो सबसे पहले इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट होता है, वो हिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? लोग पैनिक में बहुत इतना पैनिक होता है कि कंटिन्यू ऐसे सेलिंग करता रहता है, कंटिन्यू आपको सेलिंग होते हुए दिखाई देगा, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर मार्केट में इतना बढ़ जाता है, तो मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होता है, सेलिंग शुरू कर देता है और रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट की तरफ देखेंगे, मार्केट का इंडेक्सेस जो होता है, चाहे वो स्टॉक हो, सब अपने आप को इस तरीके से नीचे आना शुरू कर देता है, ठीक है? सब नीचे आना शुरू कर देता है क्योंकि जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ गया तो ऑलरेडी वो तो होना ही है। और ईटीएफ का क्या होता है, ईटीएफ का हमें ऑलरेडी पता है, इंडेक्स को कवर करता है और ईटीएफ का एनएवी होता है, ठीक है? तो एनएवी क्या होता है, ये भी नीचे आना शुरू कर देता है। ये भी क्या करता है, नीचे आना, डाउन होना शुरू होता है। लेकिन अब इसी जगह पर याद रखने वाली बात सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गिरावट के दौरान ही सबसे अच्छी एंट्री मिलता है और गिरावट के दौरान आपका हर एक गिरावट में आप मतलब सही जगह पर सही गिरावट जब हो रहा है और सही तरीके से गिरावट हो रहा है, 26,200 से लेके जब 22,000 तक आया, आपका इस जगह पर, इस लेवल पर एंट्री किया आपने और इस लेवल का एंट्री रहने से एक अच्छा रिटर्न आपको उस जगह पर, वो वक़्त जो होता है, उस टाइम जो होता है, मान लीजिए ये जो टाइम है, एक पैनिक का टाइम था। बहुत पैनिक का टाइम था जो कि हमने मार्च-अप्रैल में देखा, बहुत खतरनाक पैनिक का टाइम है और वो टाइम में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप, इसके साथ-साथ जो एक तो लार्ज कैप हो गया और दूसरा क्या है, डाइवर्सिफ़ाइड ईटीएफ, ठीक है? वो सस्ता दाम पर हमें खरीदने के लिए अच्छा खासा, बाइंग करने के लिए अच्छा खासा मिल जाता है।
जो डाइवर्सिफाइड ईटीएफ है उसमें क्या है, कुछ फैक्टर है, जैसे हम स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे तो एक तो अल्फा हो गया, उसके साथ साथ मोमेंटम है, और थीमेटिक में जाएंगे तो इंफ्रा, सीपीएससी, ये सब ईटीएफ है। ठीक है, तो वो क्या है, सस्ते दाम पर हम खरीद सकते हैं, आराम से बाई कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज़ आएगा, इसमें हमें पैनिक ना होके हमें और भी आगे कैसे, किस तरीके से हमें आगे चलना है उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे मान लीजिए ये निफ्टी 50 क्या है, लार्ज कैप में शामिल है, और इसमें हम इसको कवर कर रहे हैं, किसी निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं। अब बात करते हैं लार्ज कैप ईटीएफ की। यहाँ पर सबसे पॉपुलर ईटीएफ हमें सबको पता है कि पॉपुलर ईटीएफ क्या है, निफ्टी 20 है। ठीक है, तो ये तो पॉपुलर ऑलरेडी हमें पता है, ये सबसे पॉपुलर है, मतलब ईटीएफ में इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी और किसी में है नहीं है। इसके बाद कौन सा आता है, एसबीआई आता है। इसके बाद तो हमें ऑलरेडी पता है कि एसबीआई का, जो कि निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 ईटीएफ को जो कवर कर, इंडेक्स को जो कवर कर रहा है, एसबीआई N50 ईटीएफ, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, तो एसबीआई है, तो दोनों का पॉपुलर। तो हम किसी एक का भी एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसमें। तो मैं थोड़ा सा इससे पहले एक नॉर्मल पेज लेता हूँ और इसमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपका मान लीजिए निफ्टी, आप आज के टाइम पे क्या है, एक लार्ज कैप में आप चल लीजिए, मार्केट में नेगेटिविटी है, और यहाँ आपको सबसे पॉपुलर जो ईटीएफ है, मान के चलिए कि एसबीआई का निफ्टी 50 है, चाहे वो निपॉन का निफ्टी 50 है। ठीक है, और आज का डेट की क्या है, 27 है, तो 26 तारीख का हम देखेंगे। तो 26 तारीख का जो है, 26 अगस्त का क्या था, इसका एसबीआई का जो निफ्टी 50 का एनएबी था, तो इसका एनएबी आपको कितना में हो रहा था इस टाइम जो है, 26 तारीख का एनएबी आपको अभी कितना, 260 262 के आसपास है। चलिए कोई नहीं, 263 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 263 रुपये में हमें दिखाई दे रहा था, और उसी वक्त इसका ट्रेडिंग प्राइस दिखा जाएगा तो ये एनएबी था, और ट्रेडिंग प्राइस कितना था, ट्रेडिंग प्राइस दिखा जाएगा तो 263 भी चल रहा था। तो पॉइंट भी थोड़ा कर देते हैं, 53 कर देते हैं, एग्जाम्पल उधर पर, मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें 5 था, इसमें 00 कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल एनएबी और जो ट्रेडिंग प्राइस है, दोनों के दोनों 26 तारीख को हमें क्या दिखाई दिया, बिल्कुल दोनों के दोनों बिल्कुल करीब में, मतलब नज़दीक होते हुए दिखाई दिया। तो ये एक सबसे मतलब एक स्टेबिलिटी है, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, जिसका एनएवी और साथ में एनएवी प्लस ट्रेडिंग, दोनों का दोनों प्राइस जो है बिल्कुल स्टेबल होते दिखाई दे रहा है। तो ये स्टेबल है, मतलब क्या है, सबसे स्टेबल है मतलब, और गिरावट के बाद भी सबसे पहले यही रिकवर करेगा, गिरावट जिसका एनएवी और जिसका ट्रेडिंग, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है, दोनों का जब नज़दीक होता है ना, करीब होता है ना, तो वो सबसे बढ़िया ईटीएफ है, वो अच्छा रिकवर बहुत जल्दी कर देगा। इसी तरह से अब कोई भी ईटीएफ का मान लीजिए, मैं निफ्टी 50 का बताया था, सेंसेक्स का बोल रहा हूँ, तो सेंसेक्स का भी देखेंगे। सेंसेक्स को जो है, इसका भी मान लीजिए कोई भी ईटीएफ, चाहे यूटीआई का ले लीजिए, कुछ भी, तो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको टॉप 30 मतलब टॉप 50 हो, चाहे टॉप 30 हो, सेंसेक्स का 30 में है, तो पूरा कंपनी में आपको इस तरीके से मौका मिलेगा, इस तरीके से मौका आपको मिल रहा है। नेगेटिव न्यूज़ के दौरान अगर आप इस ईटीएफ में 5 से 10% का गिरावट में भी ना, 5 से 10%, 5 से 10% का गिरावट भी आपको मिलता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर आपको एंट्री पॉइंट बना के दे सकता है। ठीक है, अब इस जगह पर सवाल आता है कि हमने जो चीज़ डिस्कस कर रहा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि हमने गिरावट में कौन सा ईटीएफ को खरीदना है, वो डायरेक्ट बता दीजिए। देखिए, डायरेक्ट नहीं, एक चीज़ को आपको समझना है कि हमें कौन सा जगह पर किस तरीके से एंट्री लेना चाहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मगर समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसे नहीं कि सीधा आपको बता दूँ कि भाई साहब ये फलाना ईटीएफ ठीक है, इसको खरीद लीजिए, ये ईटीएफ ठीक है, इसको खरीद लीजिए, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। समझना है हमें, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही तरीके से हम उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये तो लार्ज कैप पे हो जाता है। अभी कुछ हम अगला ऑप्शन की तरफ जाएँगे, तो पीएसयू। ठीक है, अगला ऑप्शन में हमें पीएसयू की तरफ, ठीक-ठाक है। अभी समझ लीजिए, देखिए पहले लार्ज कैप का बताया मैंने, उसका पीएसयू या वैल्यू ईटीएफ में भी हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ऐसे नेगेटिव न्यूज़ या गिरावट कुछ भी होने दो, कुछ भी होने से इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, यहाँ सबसे मशहूर ईटीएफ जो है, ऑलरेडी पीएसयू में हम देखा जाएगा तो सीपीएससी हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, ये बहुत मशहूर है। मगर थोड़ा-सा सीपीएससी की तरफ जाएँगे, तो सीपीएससी का हम 26 तारीख का इसका अभी देखा जाए तो, एक सेकंड, इसका एनएवी था 88.48, ये सीपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये भी 88.48, और अभी इसका ट्रेडिंग प्राइस जो है 88.56 है। तो दोनों का आपको प्राइस बिल्कुल करीब है। तो इस ईटीएफ में मान लीजिए पब्लिक सेक्टर का ये अंडरटेकिंग है, तो यही गवर्नमेंट का बैकअप कंपनी इंक्लूडिंग है ऑलरेडी। तो नेगेटिव न्यूज़ के टाइम पीएसयू स्टॉक नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बहुत नीचे गिरता है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। लेकिन इनमें एक स्पेशल बात है, इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें रहेगा, और जैसे ही गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, वहाँ से चाहे वो सीपीएससी हो, पीएससी हो, कुछ भी ईटीएफ हो, कुछ भी ईटीएफ हो, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म पे एक अट्रैक्शन, और मतलब इस तरीके से वो भागेगा ना, क्योंकि उसमें सपोर्ट ऑलरेडी किसका है, गवर्नमेंट का रहेगा। और अगर
मार्केट पैनिक में इस ईटीएफ का आपका प्राइस के साथ, इस ईटीएफ का जो प्राइस है, समझ लीजिए इस ईटीएफ का जो प्राइस है और इसका जो है एनएवी, एनएवी से नीचे आ गया, ये सब जो ईटीएफ है इसका एनएवी से नीचे आ गया, इसका जो प्राइस है एनएवी से नीचे आ गया, तो समझ जाइए कि सोने में सुहागा है। ये सब जो ईटीएफ है उसका जो करंट प्राइस है सीएमपी, ठीक है, समझ लीजिए सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस अपना एनएवी से नीचे आ गया तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो दोनों चीज़ मैंने बताया, एक लार्ज कैप का और पीएसयू और वैल्यू ईटीएफ का, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट और एक तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अभी थोड़ा सा रिस्क की बात करें तो हम सबको थोड़ा सा रिस्क भी पसंद है और किसी किसी को पसंद नहीं है। रिस्क पसंद नहीं इसलिए तो हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं ना। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क तो है क्योंकि वोलेटिलिटी है। और एक इंटरेस्टिंग इसमें क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि मिड कैप, स्मॉल कैप तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है, मगर वोलेटिलिटी के साथ जब गिरता है बहुत ज़्यादा भी गिरता है। तो मिड कैप ईटीएफ में गिरावट ज़्यादा होता है, लेकिन बाउंस बैक बहुत अच्छा होता है हमेशा ही। गिरावट के टाइम तो बहुत सडनली गिरता है, मगर बाउंस बैक भी बहुत अच्छा खासा इसमें हमें दिखाई दिया है। तो इसमें जो मिड कैप में ऑलरेडी निपॉन का तो मिड कैप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मिड कैप 150 है। तो मिड कैप का 150 ईटीएफ सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें मिड कैप 50 भी कवर हो जाएगा और मिड कैप 150 भी कवर हो जाएगा, साथ में स्मॉल कैप भी है, ठीक है। तो स्मॉल कैप भी है, तो स्मॉल कैप का तो 2 ईटीएफ ऑलरेडी है। तो जब बहुत तेज़ होता है ना, तो मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आया आपके पास, कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आया और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कम से कम 10 से लेके 15% गिर चुका है, ठीक है, 10 से लेके 15% गिर चुका है, नीचे आ चुका है। उस वक्त अगर आप एंट्री ले लो तो आने वाले 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से 12 मंथ, ठीक है, उस टाइम 6 से 12 मंथ में आपका एक जो रिटर्न है ना, स्ट्रांग हो गया, डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सही है, मतलब ये ऑप्शन सबके लिए तो है, मिड कैप स्मॉल कैप में सब हर आदमी थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा बनाने के लिए चाहता है, मगर वो रिस्क, जो आदमी इसमें रिस्क ले सकता है और शॉर्ट टर्म में जो इसका वॉलेटिलिटी को झेल सकता है, जो इसका वॉलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म का जो वॉलेटिलिटी होता है, ये जिसने झेल लिया इसको, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न अपना बना के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो हमने अभी डिस्कस किया समझ में आ गया। कुछ चीज़ इसमें से ऐसे भी हम कर सकते हैं जो कि हमेशा देखिए, हमेशा ईटीएफ का एनएवी और मार्केट प्राइस कंपेयर करके, कुछ भी एनएवी और मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है दोनों को कंपेयर करके ही हमें खरीदना चाहिए। कभी कभी पैनिक के दौरान जब हमें क्या होता है, अब समझ लीजिए मार्केट में आपको आज आपने 100 रुपये में लिया और वो नीचे सीधा सडनली आके 80 में पहुंच गया, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो ईटीएफ हो, हमेशा तो पैनिक तो होना ही है। तो जब पैनिक के दौरान आपको एनएवी से नीचे आता है, एनएवी से नीचे जैसे ही, मैंने पहले अभी बोला कि एनएवी से जैसे ही नीचे आ गया, आपका एनएवी इस लेवल पे है और प्राइस अभी इस लेवल पे चल रहा है, मतलब एनएवी से नीचे है, तो वो एक सही एंट्री का पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक सही एंट्री, इस जगह पर हम आराम से अपना पॉइंट बना सकते हैं, मतलब एंट्री ले सकते हैं। तो एनएवी आपका इस जगह हो गया, करंट प्राइस इस जगह हो गया, तो एनएवी से ऑलरेडी हमें क्या हुआ, नीचे मिल रहा है, तो एक अच्छा पॉइंट हम जगह इस जगह पर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद और भी देखा जाएगा तो जो शॉर्ट टर्म पे हम गिरावट होता है, तो शॉर्ट टर्म पे ऑलरेडी तो एक तो गिरावट का थोड़ा सा तो असर तो हमेशा ही मार्केट में रहता ही है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के साथ साथ। तो शॉर्ट टर्म को गिरावट में ज़्यादा घबराने से ना वो और भी आपको पैनिक करेगा। तो अगर आपका टाइम मान लीजिए 3 से 5 साल के लिए आप व्यू लेके चल रहे हो कि 3 से 5 साल का आपके पास व्यू है, तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया रिटर्न आपको बना के दे सकता है, ठीक है। और साथ में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में हमारा जो पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ईटीएफ में, कभी भी एक ईटीएफ में, सिंगल ईटीएफ में कभी पूरा पैसा नहीं डालना है, कभी भी पूरा पैसा नहीं डालना है। बल्कि हमें सिर्फ यही करना है, चाहे हेज करने के लिए जैसे एक तो गोल्ड सिल्वर हम हेज हेज करते हैं, और साथ में उसके साथ साथ यूएस मार्केट को भी हमने ऑलरेडी इस जगह पर शामिल किया है। बाकी इक्विटी में, इंडिया मार्केट में इक्विटी तो ऑलरेडी हमारा शामिल है। तो इस तरीके से हेज करना है, साथ में उसमें मिड कैप रख लीजिए, स्मॉल कैप रख लीजिए, स्मॉल कैप हो गया, उसके बाद जो जिस तरीके से जो अच्छा लगे उसको रखने से भी कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव न्यूज़ हमेशा ही खराब नहीं होता है। अब हमेशा ही जो नेगेटिव न्यूज़ होता है ये कभी खराब नहीं होता है, कभी कभी नेगेटिव न्यूज़ बहुत बहुत अच्छा होता है, और साथ में ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। साथ में जो लार्ज कैप है, बहुत लार्ज कैप आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी में मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलता है। साथ में आप कुछ भी पीएसयू भी आप देख सकते हैं, पीएसयू जो सरकारी में पीएसयू भी है, वैल्यू भी है, इसको भी आप अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको इस जगह पर मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ही बाउंस बैक करेगा ही करेगा, क्योंकि जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो नीचे आएगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा, तो बाउंस बैक सबको करना ही है, ठीक है। अगर आप
थोड़ा-सा एडवांस आपको होना है, तो उस जगह पर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करके अपना थोड़ा-सा रिस्क लेके और भी अच्छा खासा आपको एक मतलब हाई ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी इस जगह पर दे सकता है, ठीक है? तो आपको बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ यही करना है। एक तो पहला काम है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैनिक सेलिंग जो होता है, जिस टाइम मार्केट में सेलिंग होता है और जिस टाइम इतना पैनिक मच जाता है, तो उस टाइम एक ही हमारे पास ऑप्शन रहता है, वो है पेशेंस का, ठीक है? तो याद रखिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो फेयर का टाइम पे बाइंग करता है, ठीक है? फेयर का टाइम पे बाइंग करता है और जब गिरावट होता है पैनिक का टाइम सॉरी जब फेयर का टाइम पे बाइंग करता है और जब ग्रीड का टाइम पे वो सेलिंग करता है। तो ये सबसे एक बढ़िया इन्वेस्टर का पहचान होता है, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।